गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप सभी का, आप लोगों की अपनी साइंस की पंचामृत में, जहां पे हम अगेन 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं साइंस के आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, भैया ये है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन और कह रहा है कि महाराष्ट्र में गन्ना किसान महिलाएं, यानी कि गन्ना उगाने वाले या फिर गन्ने के खेतों में काम करने वाली जो किसान महिलाएं हैं, उनमें गर्भाशय की निकालने का एक नया चलन देखने को मिला है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेसिकली देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि जो गन्ना के किसान हैं उन लोगों को वो छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, दिहाड़ी बेसिस पे कार्य होता है वहां पे। तो जब वो छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेसिकली इन्फेक्शंस, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डेट्स, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर कोई जो फीमेल है अगर वो प्रेग्नेंट है, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, इसकी वजह से इन्हें काफी छुट्टी लेनी पड़ती है। तो अब बेसिकली इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो महिलाएं हैं उन्होंने गर्भाशय ही निकालना शुरू कर दिया है कि गर्भाशय ही नहीं रहेगा तो ये समस्याएं भी नहीं रहेंगी। ये जो प्रक्रिया होती है आप इसको हिस्टेरेक्टमी कहते हो, जहां पे आप अपना गर्भाशय रिमूव करा देते हो। तो आंसर हो जाएगा हिस्टेरेक्टमी। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, वेसेक्टमी। वेसेक्टमी में क्या होता है, पुरुषों का जो वास डिफरेंस होता है इसको कट कर दिया जाता है, दैट इज वेसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी क्या होती है, महिलाओं के अंदर नसबंदी की जाती है फेलोपियन ट्यूब को काट के। ठीक है क्या, फेलोपियन ट्यूब को जब आप कट कर देते हैं तो वहां पे मादा नसबंदी हो जाती है। सरोगेसी क्या है कि यहां पे एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है और ये फॉर सम रीजंस इनके पास बच्चे नहीं हैं, तो ये और इनके पति डिसाइड करते हैं कि एक तीसरी महिला से क्या करेंगे, एक तीसरी महिला से उनके गर्भाशय में बच्चे को रखवाएंगे। तो इस महिला का ओवम, इस पुरुष का स्पर्म, इन दोनों को उठा के इस महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। ठीक है, इनके यूट्रस में डाल देते हैं और अल्टीमेटली क्या होगा, इनके यूट्रस में ही वो बच्चा पलेगा बढ़ेगा। क्या रीजन है कि ये क्यों नहीं अपने यूट्रस में पाल रहे? क्योंकि इनका यूट्रस सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर वो तैयार नहीं होता, वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती है। तब ऐसी समस्या होती है, तब सरोगेसी का सहायता ली जाती है, जहां पे बच्चे के पास जो है उसके माता पिता का ही क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि उनके ही माता पिता के सेल्स होंगे, लेकिन वो पलेगा बढ़ेगा किसी और एनवायरनमेंट में। ठीक है, चलिए जी, तो अब आगे चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू स्ट्रेट गैस? भैया सीधी बात है, क्या किया जा रहा है, सीधा आपका सॉलिड से गैस हो रही है अगर कोई भी वस्तु, तो हम उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पानी की, तो जो बर्फ होती है वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद वो पानी बन जाती है। फिर वो पानी को अगर आप गर्म करोगे, यहाँ पे हीट दोगे, तो यह भाप बन जाती है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये आपकी नॉर्मल प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ आपके पदार्थ होते हैं जो क्या होंगे बेटा, जो सीधा आपके सॉलिड से गैस बन जाते हैं, सीधा आपके सॉलिड से गैस बन जाते हैं, तो आप इसको क्या कह देते हो, सब्लिमेशन कह देते हो। जैसे आपने देखा होगा कैम्फर, यानी कि जिसको आप कपूर कहते हो। ठीक है, इसके अलावा नैफ्थलीन की गोलियां, ठीक है, और इसके अलावा ओडोनिल आपके घर में है, कभी देखा ओडोनिल पानी की तरह बह रहा है? नहीं देखा ना, क्यों? क्योंकि वहां पे वो सीधा सब्लिमेट हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है उसका, और वो सीधा गैस में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपको ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर कोई वस्तु सीधा गैस से ठोस बनती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस जो होता है वो सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है बच्चे कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है एक डैश है। कैसी इकाई है? भौतिक मात्रा है, स्केलर इकाई है, स्केलर मात्रा है, यानी कि अदिश मात्रा है। तीसरा आ जाता है मौलिक मात्रा है, या फिर ये सभी सही है। क्या आंसर कर दोगे? वस्तु का द्रव्यमान जो होगा बेटा वह क्या हो जाएगा, भौतिक होगा। जी बिल्कुल, फिजिकल क्वांटिटी होती है और साथ साथ बिना दिशा के। भाई अगर आपने 5 किलो चीनी लेनी है, मींस 5 किलो चीनी लेनी है, उसमें आप उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नहीं बताएंगे, है ना? तो इसका मतलब वो स्केलर भी है, वो भौतिक भी है, और साथ साथ हम जानते हैं हमारे पास 7 मौलिक मात्राएं होती हैं, उनमें से एक मात्रा
मास भी तो होती है ना, द्रव्यमान भी तो होता है। तो इसका मतलब ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं मास के बारे में, यानी कि मात्रा द्रव्यमान के बारे में ये सभी स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का आ जाता है, कहता है यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, ठीक है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है। बेसिकली देखिएगा कि एक्चुअल में हमारा आंखों का लेंस कुछ इस तरीके से होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट सा, लेकिन फॉर सम रीजंस अगर वो उस पर क्लाउडीनेस आ जाती है तो उस क्लाउडीनेस के कारण क्या होगा, देखो नॉर्मली हमारी जो लाइट रेज थी वो एकदम क्लियर बन रही थी, बट ड्यू टू क्लाउडीनेस क्या होगा कि ये जो हमारी आई है, ये जो हमारी आई है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो लाइट रे हैं उनको जहां से जगह मिलेगी वो वहां से हमारे रेटिना के ऊपर पड़ने की कोशिश करेंगे और इमेज बनाने की कोशिश करेगी, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसी समस्या को आप कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मैम अगर आंख का लेंस जो है धुंधला हुआ तो इसका मतलब मोतियाबिंद हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, मोतियाबिंद यहाँ पे हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अगले की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका बॉटनी से आ जाता है, कहता है द प्लांट और प्लांट पार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि आपके पौधे का कोई ऐसा भाग है जो जमीन की तरफ चल रहा है या जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म या फिर जियोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म लाइट की वजह से जो अपने अंदर वो चेंजेस लाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की वजह से जो चेंजेस लाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म टच की वजह से जो चेंजेस लाता है, और जियोट्रॉपिज्म भूमि की वजह से जो चेंजेस लाता है, लैंड की वजह से जो चेंजेस लाता है। तो आप देखिए इसमें क्या है, ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म पूछा है, ठीक है। आई जस्ट होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, छोटा सा सेशन था, चीजें शायद आपको अगर अच्छी लगी हूं, ठीक है, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर देना। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं दीज आर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, तो डेफिनेटली आप लोग जो है अगर क्लास अच्छी लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर अच्छी नहीं लगी हो तो रीजन भी बताइएगा, मैम इसलिए क्लास अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यही विराम देंगे। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।